तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है कंपोजिट मटेरियल्स प्रोड्यूसर जिंदाल एडवांस मटेरियल से रिलेटेड, जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इटली के MESPA कंपनी के साथ और इनके साथ में इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं 2700 करोड़ रुपीस की, जिसके कारण वो बना पाएंगे कार्बन फाइबर देश के अंदर। और एक जो प्लांट ये बनाएंगे उसकी कैपेसिटी होगी 3500 टन एनुअली। तो ऑब्वियसली बड़े कैपेसिटी का ये प्लांट होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कार्बन फाइबर जो अलग अलग प्रकार की चीजों के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ ऑटोमोटिव के अंदर नहीं बल्कि कई जो मॉडर्न मशीनरी है, रोबोटिक्स है, कई दूसरी चीजें हैं, प्रीपेक्स, फैब्रिक्स, मल्टी एक्सल कंपोनेंट और दूसरे कंपोजिट्स वगैरह भी वहां पर कार्बन फाइबर जरूरी है। अभी अब तो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में। फिलहाल हमारे देश के अंदर जो है कम लेवल पे ये प्रोडक्शन होता है, लेकिन अब इसको बढ़ाया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम SMNP से रिलेटेड, जिनका एम है 25 करोड़ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को रिप्लेस करना। और इन्होंने कहा कि वो अपना नया कैपिटल एक्सपेंडिचर रखेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपीस का। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अभी करेंटली देश के अंदर कई जगहों पे जो है बिजली की 2-3 समस्या है। हमारे देश के अंदर बिजली प्रोड्यूस करने की दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूस हम जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा कर देते हैं कई कैपेसिटी में, लेकिन कई जगहों पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर दिक्कत है, क्योंकि ट्रांसमिशन को सालों से अपग्रेड नहीं किया गया है। और जो हमारे डिस्कॉम्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, वहां पर फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज है, लोग बिल भरते नहीं है, गफला होता है मीटर्स के अंदर वगैरह। स्मार्ट मीटर्स अगर आप जानते होंगे तो प्रीपेड मीटर्स है, और अगर प्रीपेड नहीं है तो वहाँ पे जो रीडिंग्स है वो जो है डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है कंपनी वगैरह को। ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं, इनको रिप्लेस करना है अभी ट्रेडिशनल मीटर्स के बदले में, और इसको करने के लिए इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है। अगली खबर तो दोस्तों जा रही है वो है JSW स्टील से, जिन्होंने कहा कि वो कमीशन कर चुके हैं एक हॉट स्ट्रिप मिल इंटीग्रेटेड प्लांट विजयनगर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस शहर के अंदर का पहला इस तरह का प्लांट होगा। 5 मिलियन टन ऑफ स्टील यहाँ पर ये इस तरीके का प्रोड्यूस कर पाएंगे। करेंटली जो ओवरऑल कैपेसिटी है इस प्लांट की, उसके अंदर ये एडिशन होगा। साथ साथ दोस्तों कुछ दूसरी चीज भी है जहां पर कैपेबिलिटी अभी बन गई है इस प्लांट की, कॉइल्स मैन्युफैक्चर करने में, प्लेट्स मैन्युफैक्चर करने में, डिजिटल रीहीटिंग फर्नेसेस, इवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, ये यहाँ पर यूज किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे यूनिवर्सल हेल्थ केयर से रिलेटेड, जहां पर आप जानते हो कि जो जन औषधि केंद्र का सिस्टम बनाया गया था सस्ती मेडिसिन देने के लिए, इसका आंकड़ा फाइनली 10,000 तक पहुंच गया है। तो जो लोग नहीं जानते जन औषधि केंद्रों के बारे में, यहाँ पर सरकार जो है वो जेनेरिक मेडिसिन 50 to 90% डिस्काउंट पर देती है पुअर एंड मिडिल क्लास के लिए, और इनकी संख्या अब 10,000 पहुंच गई है। अगली खबर दोस्तों आ रही है साउथ सेंट्रल रेलवे से, जिन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि वो जो उनका एक ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क आता है नांदेड़ डिवीजन के अंदर, उसको अब वो 100% इलेक्ट्रीफाई कर चुके हैं। फाइनल जो स्ट्रेचेस थे यहाँ पर वो तब 43 किलोमीटर लंबा मीरखल से लेके मल्टीक्रीक तक के बीच का स्ट्रेच, और ये 924 किलोमीटर लंबे मनमाड़ दोन सेक्शन के बीच का लाइन था। तो इसकी वजह से अभी साउथ सेंट्रल रेलवे का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, और ये डिवीजन जो है वो अब 100% इलेक्ट्रीफाइड है। अगली खबर दोस्तों एक हाई लेवल मीटिंग से रिलेटेड जो की हुई है अनंतनाग में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जो मार्तंड सन टेम्पल है, सूर्य भगवान का जो एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक मंदिर यहाँ पर है, इसको मोस्ट प्रोबेबली रीडेवलप गवर्नमेंट कर सकती है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये ऑब्वियसली इन्वेडर्स के द्वारा जो है गिरा दिया गया था। यहाँ पर काफी यूनिक ये मंदिर था, चारों तरफ पानी वगैरह, और काफी हिस्टोरिकली भी इसके बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन अभी ये बहुत बुरी कंडीशन में है। यहाँ पर इसको अब रिस्टोर किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है इकोनॉमी स्टैटिस्टिकल कमीशन से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो अपॉइंट करेंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एक एडवाइजरी बॉडी सर्वे ऑफिस के साथ में, जो बेसिकली सर्वे का काम ही बेहतर करेगी। वैसे करेंटली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। एक पहले ऑफिस हुआ करता था जिसको 2006 में डिसॉल्व कर दिया गया है। गवर्नमेंट अभी इसको जो है वापस इंप्लीमेंट करेगी नई तरीके से, तो ये प्रोबेबली बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। रिसेंटली आपको याद होगा हमने ये भी बात की थी कि इंडाइसेस के अंदर हमारी रैंकिंग्स जो है वो आर्टिफिशियली कम की जाती है। गवर्नमेंट खुद से भी लेवल अप करना चाहती थी अपनी रैंकिंग्स, तो यहाँ पे भी ये चीजें काम आएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है ई रिटेलर्स ऑफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट इनको कंपटीशन देने के लिए गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस ला सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये पहले ही किया था कुछ फील्ड्स के अंदर, और काफी बड़े लेवल पे वो सक्सेसफुल भी हुए थे। अभी जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, और एक यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट पोर्टल यहाँ पर इसके लिए बनेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है हमारे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, जहां पर मुंबई में एक ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने का काम किया जा सकता है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों मिलकर बेसिकली यहाँ पर अपने कमांड्स को एक साथ रखने का काम यहाँ पे करेगी। वैसे दोस्तों अंडमान निकोबार के अंदर 2001 के अंदर ऐसा कमांड रेस किया गया था, मुंबई के अंदर भी ये बनेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है पुणे के लोहेगांव के पास से, जहां पर एक नया 100 बेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया जाने वाला है अगले हफ्ते। इसकी वजह से आसपास के जो कई एरियाज है उनको मदद मिलेगी। 6 एकड़ के लैंड पार्सल में बना है। जनरल वार्ड, RCU, लेबोरेटरी सपोर्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट सब कुछ यहाँ पर मौजूद होगा, और ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे और
ऑपरेशन थिएटर भी, तो लोगों को यहाँ पे मदद होगी सरकारी हेल्थ केयर के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कॉस्मिक बिरला ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो फोरे करेंगे ई स्कूटर्स को बनाने में, और महाराष्ट्र के अंदर बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरर राफ मोटर्स का इन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। करेंटली ये जो कंपनी है इनके 4 प्रोडक्ट्स है जो बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, बांग्लादेश में बिकते हैं, और इन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट ये जो करेंगे उसके जरिए 50 करोड़ रुपए की इन्फ्लक्स होगी इस कंपनी के अंदर, और 2 नए असेंबली प्लांट्स बनाएंगे, एक भिवंडी में और एक पुणे में, और साथ 2000 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी तक ये कंपनी को पहुंचाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये टाटा एलेक्सी से रिलेटेड, जहां पर ये कंपनी फिर से ग्रोथ बेस्ड ट्रैजेक्टरी पर दिख रही है, और जर्मनी बेस्ड ड्रैगर इस कंपनी के साथ में इन्होंने एडवांस क्रिटिकल केयर इनोवेशन को भारत में बढ़ाने के लिए काम किया है। इसकी वजह से शेयर प्राइस पे भी असर देखने मिला बड़ा है, और मेडिसिन एंड मेडिकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी के अंदर अभी मिलकर काम करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है DIC कॉर्पोरेशन, जो एक जापानीज कंपनी है और इनकी सब्सिडरी है आइडियल केमिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में मौजूद है, और इन्होंने अपना एक न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी को ओपन कर दिया है जो रेजिन्स ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनको बनाने का काम करेगी। तो दोस्तों ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बढ़ रही है, आप जानते हो एनुअल ग्रोथ रेट देखने मिला है, कंपनी को भी जरूरत है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की, वही यहाँ पर किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है अपने 775 मेगावाट सोलर पार्क का, जो खावड़ा गुजरात के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी जो ऑपरेशन की गई, इसकी वजह से ऑब्वियसली बिजली की कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छी बात है कि समर टाइम्स के अंदर ही ये हुआ है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो लोहित साई पूछते हैं व्हाट शुड बी डन टू हैव कंसेक्यूटिव डबल डिजिट ग्रोथ रेट ऑन ईयर बेसिस लाइक चाइना इन 1970। तो देखो यार, 2 चीजें होती है, एक होती है नेचुरल ग्रोथ रेट, एक होती है आर्टिफिशियल ग्रोथ रेट। 1970s में चाइना ने जो किया उसमें दोनों योगदान था, ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ रेट कम थी, लेकिन देखो अभी की कंडीशन अगर हम देखें तो पूरी दुनिया नेगेटिव में चल रही है, उनकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, और फिलहाल जो है कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रिसेशन है। अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो होना है तो जो अमीर देश है उनको हमको ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर ये देश अगर गरीब होते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी खराब होते जा रही है, तो हमारा सामान खरीदने के लिए ज्यादा लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे। जब उनकी इकोनॉमी नॉर्मली 3-4% पे ग्रो होना फिर से शुरू होगी, तब हमारी अभी जो 8, 8.5, 7.5 पे ग्रो हो रही इकोनॉमी है वो 10-11 पे पहुंच पाएगी। तो ये भी डिफरेंस होता है। 1970s में चाइना ने जो किया वो काफी हद तक किया। इनफैक्ट अभी जो हमारे देश के अंदर भी जो मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंटरनल है, एक्सपोर्ट्स की वजह से नहीं। हमारी इंटरनल इकोनॉमी हम अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं, इसके वजह से ग्रोथ रेट आ रहा है कम से कम। लेकिन जब ओवरऑल इकोनॉमी दुनिया में बढ़ने लगेगी, जिसके लिए कुछ समय लगेगा, कुछ साल तो लगेंगे पूरी चीजों को ठीक होने के लिए, वॉर्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसके बाद में ये चीजें ठीक हो पाएगी, और उसके बाद में हमें देखने मिलेगा चाइना के पास में कुछ फैक्टर्स जो है साथ में मिल गए थे 1970s में, कि वो उस ट्रैक पर पहुंच गए, उस एक्सेलरेशन को ले पाए। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और मिलेंगे अगले वीडियो में।